हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती है 2.0 उसकी तैयारी अपनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल साइंस की जो है ये अपनी पहली क्लास रहेगी। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। साइंस की फर्स्ट क्लास है और 6 to 8 एंड 9 to 10 दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास है। इसके अलावा 11 12 वालों के लिए जो जनरल 40 क्वेश्चन है, जनरल जो आपके 40 क्वेश्चन में साइंस आएगी, उसके लिए कहीं ना कहीं ये बेस्ट क्लास रहने वाली है। क्योंकि इसमें जो है मैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो है वो कवर करवाने वाला हूँ। और साथ में एक बात और बता देता हूँ मैं, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। कोई पैसा आपको पे नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी अपन को करनी है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब कर लेता हूँ मैं क्लास की शुरुआत। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अच्छा क्वेश्चन है, 45वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो टेलीस्कोप की खोज किसने की? न्यूटन, हम्पी, जेम्स वॉट या गैलीलियो? देखो, गैलीलियो के द्वारा जो है वो टेलीस्कोप की खोज की गई। जेम्स वाट ने जो है वो आपके भाप के इंजन का आविष्कार किया था दोस्तों। भाप के इंजन का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता? आपको बताना है कि भाई न्यूट्रॉन नहीं होता है दोस्तों। देखिएगा, जैसे मान लो कि मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, द्रव्यमान संख्या इसकी 16 होती है। नॉर्मली जिनको नहीं पता, द्रव्यमान जो संख्या होती है, किसी का भी द्रव्यमान अपन निकाल रहे हैं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो किसमें, अब जैसे हाइड्रोजन की बात कर ले तो 1H1 होता है, मतलब द्रव्यमान संख्या भी एक है, परमाणु क्रमांक भी एक है, तो न्यूट्रॉन जीरो होंगे। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? जीरो। तो किस में न्यूट्रॉन नहीं होगा? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन आपके नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 64वीं बीपीएससी प्री जो एग्जाम हुआ 2018 में, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका हो सकता है? तो देखिएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग करेंगे, पौधे से करेंगे, या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। देखिएगा, प्रकाश जो है दोस्तों, जब भी आपका श्वेत प्रकाश जो है, उस श्वेत प्रकाश को यदि आप किसी प्रिज्म से गुजारते हैं दोस्तों, किससे गुजारेंगे? आप किसी प्रिज्म से गुजारते हैं। जैसे मान लो ये श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरी, तो दोस्तों ये जो है आपकी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में दोस्तों? 7 रंगों में। और इनका क्रम जो 7 रंगों का होता है वो होता है VIBG, VIBGYOR। ठीक है, ये क्रम, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। VIBG बहुत काम आएगा। YOR भी समझाता हूँ कैसे। देखो, वी से हो गया वोयलेट, वोयलेट का मतलब होता है बैंगनी। कैसा कलर? बैंगनी। ठीक है, इंडिगो जामुनी हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, रेड का मतलब लाल। तो देखो, बैंगनी जो कलर है दोस्तों, इसका विचलन सबसे अधिक होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसका विचलन जो है ना, विचलन वो सबसे अधिक होगा। इसका इसका जो विचलन होगा दोस्तों, वो सबसे अधिक होगा। इसका सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम। लेकिन तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा, तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा किसकी होगी दोस्तों? तरंग धैर्य जो सर्वाधिक होती है वो रेड कलर की होगी। और सबसे कम किसकी हो जाएगी तरंग धैर्य? तो आपके बैंगनी कलर की। थोड़ा सा याद रखना, VIBGYOR, ये सब जो है आपको याद रखना है। तो प्रकाश के 7 रंग होते हैं, उनको अलग करने का तरीका है कि उनको एक प्रिज्म से जो है रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। फिर मैं बता दूं, अगर आप बीपीएससी जो आपकी टीचर भर्ती दूसरी आने वाली है लेटेस्ट, उसकी निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। सारी न्यूज़ वगैरह PDF सारी आपको वहीं निःशुल्क मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? भाई विद्युत उत्पन्न करनी है अपन को तो यूरेनियम, तांबा, लोहा या एल्यूमिनियम? तो देखिएगा, जो आपके नाभिकीय रिएक्टर होते हैं दोस्तों, आपके जो भी नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं, भाई इनका उपयोग क्या होगा? ऊर्जा उत्पादन। भाई ऊर्जा का क्या करना? ऊर्जा का उत्पादन करना। तो नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं उनमें ऊर्जा उत्पादन के लिए यूज किया जाता है दोस्तों यूरेनियम। क्या यूज किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम। और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक आपसे पूछ ले तो 92 होता है, द्रव्यमान संख्या इसकी 235 होती है। तो ऑप्शन ए के साथ अपन चले जाएंगे। और 47वीं बीपीएससी 2005 में आपका ये क्वेश्चन भी
पूछा जा चुका है। बिल्कुल निःशुल्क अपन तैयारी करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल जरूर हो जाएं। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पर्सनली भी वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है। भाई जो आपकी ध्वनि है ना, ध्वनि उसका वायु में किस वेग से गति करती है ध्वनि आपकी, 10 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड, 10 मील पर मिनट, या 3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी 330 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब जो आपकी ध्वनि है ना, वो वायु में जो है 330 मीटर चली जाती है 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 330 मीटर जाती है। और 42वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है। लगातार पीछे के आप क्लास देखना, सारे बीपीएससी के पूरा जो आपके भी जो भी आपकी बीपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी का डिस्कस अपन ने पिछली वाली भर्ती में भी किया था। काफ़ी अच्छा आपका रेस्पॉन्स भी था। तो आप लगातार हर क्लास अटेम्प्ट करें, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। आधुनिक जो आपका रसायन शास्त्र है उसका जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, लेओजियर, आइंस्टीन, सीवी रमन, या एक से अधिक विकल्प सही है। देखिएगा दोस्तों, आधुनिक जो आपकी केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है, इसका जनक दोस्तों कहा जाता है लेओजियर को। ठीक है, लेओसियर भी नाम कहीं पे देखने को मिलता है। तो इनको जो है ना, आधुनिक आपका रसायन शास्त्र है उसका जनक माना जाता है। याद रखना, इनको जो है वो आपका आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है, याद रख लेना है। और 65वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। भाई आप कपड़े साफ कर रहे हो तो कपड़े साफ करने के प्रयोग में जो डिटर्जेंट काम आते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों? कार्बोनेट होता है आपका, बाई कार्बोनेट होता है, या आपका जो है विषमथेट होता है, या सल्फोनेट होता है। तो दोस्तों जो भी आपके डिटर्जेंट आएंगे ना, ध्यान रखना इनमें जो है सल्फोनेट पाया जाता है। दोस्तों क्या पाया जाता है? सल्फोनेट पाया जाता है। याद रख लेना ऐसे कैसे, ठीक है। ऑप्शन डी सटीक रहेगा। और 63वीं बीपीएससी एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ। फिर मैं बता दूं, जो सारी क्लासेज है उनकी निःशुल्क पीडीएफ हो, या निःशुल्क जो भी कोई कंटेंट हो, या कोई भी न्यूज हो, वो सारी जो हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जाती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको निःशुल्क तैयारी करनी है तो। अगला क्वेश्चन, नीला तोता रासायनिक रूप से क्या है? भाई नीले तोते का जो है रासायनिक रूप क्या है? सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, आयरन सल्फेट, या कॉपर सल्फेट। देखिएगा जो नीला तोता होता है ना, और 63वीं बीपीएससी एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, कि नीला तोता बात की जा रही है किसकी दोस्तों? तो आपका नीला जो आपका तोता है इसकी बात की जाती है। किसको बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CuSO4। क्या होता है? CuSO4। क्या नाम हो गया? कॉपर सल्फेट। क्या नाम हुआ दोस्तों? कॉपर सल्फेट। अगला, द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन। तो लिनियस, मेंडल, लेमार्क, या डार्विन। देखो मेंडल जो है ना, मेंडल इनको कहा जाता है आनुवांशिकता का जनक, आनुवांशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके अलावा बात करें तो लेमार्क ने जो है प्राकृतवाद का सिद्धांत दिया था। और आपका जो डार्विन है, डार्विन ने आपका जो है द पुस्तक ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी। 65वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन आपको याद रखना है। और दोस्तों आप जो है अगर बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें संपूर्ण पीडीएफ और जो भी आपकी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज़ है वो इसी ग्रुप में आती रहती हैं। इसके अलावा आप विद्यार्थियों से पर्सनल संवाद भी कर सकते हैं। तो आपके लिए ग्रुप क्रिएट किया गया है, इस ग्रुप में आप जरूर शामिल हो जाएं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लौंग जो है वो पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? भाई जो आपकी लौंग है वो पौधे के आप कौन से भाग से प्राप्त करोगे, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, शुष्क पत्तियाँ, शुष्क तने,
शुष्क पुष्पकली या शुष्क बीज, बताइएगा कि लौंग जो है दोस्तों, लौंग जो है वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त की जाएगी? तो शुष्क पुष्प जो कली है उससे, याद रखिएगा, 2 बार पूछ लिया है बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को। 56वीं और 59वीं प्री एग्जाम जो हुई थी ना, उन दोनों में 2 बार पूछा है इस क्वेश्चन को। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कंटेंट में कोई कमी नहीं है, सारे बीपीएससी ने आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, और 2023 का एक पेपर मैंने करवा दिया है, वो भी आप अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना। 2023 का पेपर करवाया था कि 23 में भी कैसे क्वेश्चन पूछे। हालांकि आप में से कुछ लोगों ने एग्जाम दिया होगा, कुछ ने नहीं दिया, तो वो पेपर एक बार जाके आप देख लेना। बाकी ये क्वेश्चन जो है आपका 2 बार पूछा जा चुका है, आपकी 56वीं और जो आपकी 59वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम्स हुई है उनमें। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए जो है वो भंडारित होता है। भाई विटामिन जो आपका ए है, जिसका नाम जो है, रासायनिक नाम की बात करें तो आपका रेटिनॉल होगा, और इसकी कमी से जो है वो आपका रतौंधी रोग होगा। तो ये जो विटामिन है वो शरीर में कहाँ पे स्टोर होगा? यकृत में, त्वचा, या आपके जो है फेफड़ों में, या वर्क में? तो विटामिन ए जो आपका भंडारित होता है ये आपका होता है दोस्तों यकृत में। कहाँ पर होगा? यकृत में होगा, जिसे अपन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि इंसुलिन क्या है। आपको बताना है कि इंसुलिन क्या है। एक्चुअली जो आपके मधुमेह के जो रोगी होते हैं दोस्तों, वो आपको पता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो एक्चुअली में इंसुलिन है क्या? तो इंसुलिन जो है दोस्तों एक प्रकार की आपकी प्रोटीन होती है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे, ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। और बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगर दोस्तों आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ निःशुल्क मिलेंगी, इसके अलावा इस भर्ती से संबंधित कोई भी न्यूज अपडेट हो उनकी जानकारी सबसे पहले अगर आप पाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर ये ग्रुप ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, भाई जो आपकी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है? आंसर है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन पूरा समझने की कोशिश करें। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है, भाई पेड़ पौधे आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, इसके अलावा उनके पास रहता है जल। तो CO2 प्लस जो H2O है, ये मिलकर के कब मिलते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिलेंगे। और पेड़ पौधे जो भी आपके हरे पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियों में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है पर्णहरित, जिसको बोला जाता है, और या फिर इसको जो है क्लोरोफिल भी बोलते हैं, इसको क्लोरोफिल भी बोला जाता है। तो CO2 और जो आपका H2O है, इनसे मिलकर के जो है एक तो आपका ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6 प्लस एक आपकी बनती है ऑक्सीजन। लेकिन कई बार इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे भी पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो आपकी ये ऑक्सीजन गैस बनी है वो CO2 से अलग होकर बनी है या H2O से? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें भी है और ऑक्सीजन आपकी इसमें भी है, तो ध्यान रखना हमेशा ये H2O से बनी है, ये H2O से बनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि जो आपका पर्णहरित या जो क्लोरोफिल होता है, इसमें दोस्तों आपकी एक धातु पाई जाती है। तो वो कौन सी धातु है? धातु का नाम भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम जो धातु है वो आपके पर्णहरित में पाई जाती है। और इस क्वेश्चन को जो है बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है। 53वीं और जो आपकी 55वीं बीपीएससी प्री एग्जाम्स हुई हैं उनमें आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के। हालांकि अपनी ये पहली क्लास थी, तो अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि आगामी क्लासेज की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप पूरी तैयारी निःशुल्क करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो ओके फ्रेंड्स, आगामी जो क्लासेज है उसकी अपडेट आपको तुरंत मिलेगी। इसके लिए जो आपका नोटिफिकेशन जो आपका आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।